पीलीभीत जिले की कोतवाली पुरनपुर क्षेत्र के शेरपुर गांव में 7 महीने पहले युवक की मौत को हादसा मानकर शव कब्र में दफना दिया गया था। अब पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि साजिद की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया गया था। वहीं सूत्रों से खबर ये भी है कि हत्या के मुकदमे में नामजद चारों आरोपी शव कब्र से निकालने की सूचना के बाद से फरार हैं। साजिद नाम का एक व्यक्ति था जो शेरपुर निवासी था। नवंबर 18 में 24 नवंबर 18 में उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो कथा था। उस समय उसका पोस्टमार्टम शव नहीं कराया गया था। मृत्यु संदिग्ध थी, तो मृतक के परिवारीजनों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि शव को पीएम कराया जाए। तो उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीएम कराने के निर्देश दिए गए थे। तो आज शेरपुर पहुँच करके उसकी कब्र से शव को निकलवा लिया गया, पीएम के लिए रवाना कर दिया गया। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। रोडवेज बसों की आमने सामने भिड़ंत में 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 3 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों रोडवेज बसों के परखच्चे उड़ गए। बस बदायूं से दिल्ली जा रही थी कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से सामने से आ रही दूसरी रोडवेज बस से जा भिड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से निकालकर प्राइवेट जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूरा हादसा थाना सलेमपुर के चिट्ठा के पास पेश आया। मिर्जापुर में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर हैं। मिर्जापुर जनपद में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से वाणिज्य कर कार्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिससे कार्यालय में रखी फाइलें भीग गई हैं, तो कंप्यूटर प्रिंटर के अलावा अन्य उपकरण पानी चले जाने से खराब हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस विभाग के कर्मचारी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई हिस्सा टूट कर गिर सकता है, जबकि कार्यालय के ऊपर का एक जर्जर हिस्सा टूट भी गया है। ये वाणिज्य कर विभाग की ऑफिस है, जहाँ पे लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है जी। बारिश के कारण हमारे विभाग मतलब कार्यालय के कुछ ऑफिसेज धंस गई हैं और कंटिन्यू बारिश होने के कारण कुछ अफरा तफरी सी मच गई है। यहाँ पे मतलब कर्मचारियों को बैठने की जगह नहीं है और जो है हादसा कभी भी हो सकता है। ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है। इसी स्थिति में हम लोग किसी तरह कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग इससे ऊपर के कोई अधिकारियों को आप कंप्लेन किए इस बारे में क्या कुछ? हाँ, इसकी सूचना हम लोग अपने ज्वाइंट साहब को दे दी है। क्या रिप्लाई आया कुछ वहाँ? साहब भी आए थे यहाँ पे, वो भी मुआयना करके गए। कई वर्षों से ये बिल्डिंग जर्जर है, तो अभी तक कितने दिन हो गए? हर साल जो है ऐसी आपदा। पूर्ववर्ती मतलब अधिकारियों ने भी कदम उठाए थे, लेकिन वो इसको ट्रांसफर करने में सफल नहीं रहे। हम लोग भी मतलब अपना जितना हो सका है हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है। क्या ये वाणिज्य कर विभाग मंडल कार्यालय मिर्जापुर। क्या दिक्कत है यहाँ पे? आप देख ही रहे हैं, जैसे पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है जी। ये गिर गई, छत भी गिर गई। छत भी गिर गई है। नीचे जो पानी दीवारों से देखिए पानी रिस रहा था, करंट भी वहाँ नीचे दौड़ रहा था। अच्छा, कितने कर्मचारी यहाँ पे कम से कम 40-45 कर्मचारी हैं। अच्छा, और अधिकारी ऊपर 10-12 अधिकारी। तो जर्जर बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है पूरी, लग रहा है आपको? ये तो अब इसके लिए हम लोग प्रशासन को भी अपने यूनियन की तरफ से लिखे कि इसको जल्द से जल्द चेंज कराया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं। इस तरीके से छत ढह रही है, आप लोगों को डर रखता होगा? हम लोग यहाँ पे सुबह आते हैं तो हम लोग सोचते हैं, भगवान से बस मनाते हैं कि सुबह शाम को सकुशल अपने घर वापस जा सके जी। स्थिति बहुत खराब है, स्थिति बहुत ही जंजर है यहाँ पे। काम करना, आप जैसे देख रहे हैं, काम करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब किसी तरह हम लोग अपना सोचते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बिल्डिंग चेंज हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अब मिर्जापुर के विंध्याचल में परिक्रमा पथ बनेगा। 331 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाली सभी गलियों का चौड़ीकरण होगा। अधिग्रहण वाली दुकानों और मकानों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। जिला अधिकारी ने इस योजना के लिए पूरी नापतोल भी करा ली है। ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पुटअप हुआ है और जैसा कि हमारे सदर के विधायक आदरणीय श्री रत्नाकर मिश्रा जी ने मुझे दूरभाष से बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 2-3 कमियां रह गई हैं, उसको सुझाया है। एक तो इसमें सामुदायिक टॉयलेट हम लोगों के संज्ञान में था, लेकिन इसमें छूट गया है। दूसरा, कार पार्किंग की जगह भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो छूट गया है। और तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के विंध्याचल के जो निवासी हैं या जिनकी दुकान या मकान जा रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ज़मीन भी तलाशी, अगर आसपास ज़मीन मिल जाए तो जिससे उनको सहूलियत दी जा सके। नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विरोध इसी बात का हो रहा है। कहा जा रहा है कि रोजगार प्रभावित होगा, स्थानीय लोग जो फसलों से रोजगार कर रहे हैं उनका प्रभावित। ये प्रशासन ने कोई
जैसा मैंने बताया कि इसका विकास, जैसा कि हमारे देश के अत्यंत लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर जैसे काशी विश्वनाथ जी का बाबा विश्वनाथ के मंदिर का डेवलपमेंट किया गया है और वहाँ पर किसी नागरिक ने, किसी निवासी ने जिनकी मकान दुकान गया है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है और उनको भरपूर मुआवजा दिया गया है। उसी तर्ज पर, चूँकि वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में काम हुआ है और हो रहा है, और उसी प्रकार से हमारी माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर और उसके परिक्षेत्र का जो विकास होगा वो भी हमारी राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार ही उसका डेवलप किया जाएगा। तो जो भी वहाँ से जिनका मकान दुकान जमीन जाएगी उनको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। देखा जाए, जहाँ तक विंध्य कॉरिडोर का सवाल है तो मैं ये मानता हूँ कि विंध्याचल कॉरिडोर के माध्यम से जो सरकार विकास की योजना लेकर के आई है, विकास होना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विंध्याचल जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है, उसके दरबार में कम से कम संतुलित सोच के साथ विकास होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमने देखा कि इस विंध्याचल कॉरिडोर के अंतर्गत बहुत से परिवार ऐसे हैं, सैकड़ों से ऊपर परिवार जो हैं, जो पूरी तरह से आवास और जो है रोजी रोटी जो है उनकी छिन जाने का जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में ये सोचना होगा, जो पिछले कई पीढ़ियों से जिनका परिवार आज माँ के सहारे जीविकोपार्जन को जो है प्राप्त कर रहा है, जी रहा है, और उसके अगर सब कुछ छिन जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। और ये गारंटी भी होनी चाहिए कि सिर्फ मुआवजे के पैसे ही जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। उनको रोजगार जो है देने के लिए वो पहले आवास का व्यवस्था करेगा, उसको कहाँ चिंता सताएगी, किस तरह से नए रोजगारों का सृजन करेगा, कैसे उसे जो है फिर वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पहले जो उसके अंदर ये संदेह का बीज है उसे भी समाप्त करना होगा, उसके रोजगार की गारंटी लेनी होगी। और साथ ही मैं बता दूं कि जिस पर्यटन स्थल का विकास हो तो उसको ये भी ध्यान देना चाहिए, जो शहर गलियों के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान ही गलियां हैं, अगर उन गलियों के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाएगा तो कोई पर्यटन क्यों आकर्षित होगा। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के बैसुकिया गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 22 वर्षीय शुभम दुबे नाम के शख्स की मौत हो गई। तो वहीं इससे पहले घर के बाहर गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर बाहर आए तो शुभम पेड़ के नीचे पड़ा था। उसे मंडलीय अस्पताल लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कुशीनगर की हाटा कोतवाली में व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। वायरल हो रहे वीडियो में ड्यूटी के बाद आराम करने आए सिपाही बैरक के अंदर भरे पानी को बर्तन से फेंकते हुए दिख रहे हैं। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी बैरक से पानी साफ नहीं हो पाया। जब तक पुलिसकर्मी पानी निकालते तब तक दोबारा ड्यूटी पर जाने का समय हो जाता है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 घंटे की ड्यूटी करने वाली योगी की पुलिस के मुलाजिम किस हालात से गुजर रहे हैं। उधर अपने ही विभाग को लेकर आला अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। पुलिस कर्मियों के वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। बांदा में बेकाबू ट्रक ने सड़क पर बैठी दर्जन भर गायों को कुचल दिया, जिसमें 7 गायों की मौत हो गई। घंटों बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा था। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। बरेली की आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव दराव नगर में फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल फिरोज खान नाम के शख्स के घर पर किसी अज्ञात ने पर्चा चिपका दिया, जिसमें लिखा है कि 1 लाख रुपए नहीं दिए तो परिवार को मार दिया जाएगा। पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बरेली की तहसील आंवला में नगर के मुख्य मार्ग रामनगर रोड पर हर साल की तरह इस साल भी राई सती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं भक्तों ने मेले में राई सती मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और अपनी मनोकामना मांगी। मेले में बच्चों के लिए झूले और खाने पीने की दुकानें भी लगी थीं। इस मौके पर पुलिस भी सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखाई दी। मथुरा के राय स्थित ककरेटिया गांव के रहने वाले फौजी पवन हवलदार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नहीं आने पर ग्रामीणों में रोष देखा गया। बताया जा रहा है कि सेना में हवलदार पवन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के टेसाही गांव के पास गिरजा देवी डिग्री कॉलेज की स्कूली वैन सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने का प्रयास करते हुए खंदक में जा गिरी, जिससे वैन में सवार 1 दर्जन बच्चियां घायल हो गईं, जिन्हें आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 बच्चियों की हालत खराब होने पर परिजन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं 9 बच्चों को ठीक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया।
फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में शादीपुर चौराहे पर लगे रेलटेल सर्वर रूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भीषण थी कि सर्वर रूम लगभग पूरी तरह खाक हो गया, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सर्वर रूम जलने से फतेहपुर रेलवे स्टेशन का टेलीकम्युनिकेशन भी ठप था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र स्थित निकारीपुर गांव के बाहर खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ ने परिजनों से बात की। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। शव के पास से एक अंगोछा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत की रमाला थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक बरामद की है। एटा में दहेज की खातिर एक बार फिर दुल्हन की खुशियां काफूर हो गईं। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे के घर वालों ने फोन कर बारात न लाने की धमकी दी है, जिससे घर में चल रही शादी की तैयारियां अब काफूर हो चुकी हैं। दुल्हन के परिजनों ने आरोपी दूल्हा समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बस सर यही वजह है कि शादी कल की है, पर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम बारात लेके नहीं आएंगे। जी क्यों नहीं लेके आएंगे, क्या वजह? वो 15 लाख रुपया पहुंच चुका है, एक्स्ट्रा मांग 5 लाख रुपए की और कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर 5 लाख रुपए दोगे तो आएगी बारात, अन्यथा नहीं आएगी। कितना दहेज तय हुआ था आपसे? 15 लाख। फिर वो भी पैसा पूरा पहुंच गया है 15 लाख। कैसे दिया? आपके भाई बता रहे थे जमीन बेच करके दी। हाँ। कैसे दिया? 2 बीघा खेत था, वो गिर में रख के दिया है पैसा। उसमें हमने जो दहेज मांगा था उन्होंने वो सारे पैसे दे चुके हैं। कितना दहेज मांगा था? उन्होंने 15 लाख रुपए दहेज मांगा था। हाँ, हमने सारे पैसे दे दिए। कितने दे दिए? 15 लाख रुपए। किसको? उनकी माँ को, लड़के की माँ को, ससुराल वालों को। ससुराल वालों को। फिर अब वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे, बारात नहीं लेके आएंगे।